कोई उसकी कॉपी कोई इसकी कॉपी, सब घिसते पेंसिल मैंने घिस दी कॉपी, 10 वाला पेन और 20 की कॉफी, हालत इनकी करी चाय में डूबे बिस्किट टोसी। अभी देखे मुझे भागे रखे सर पर पैर, मुड़ के ना देखेंगे घर तक, ये मेरे कागज मेरे शब्दों से लथपथ है, माइक करा लोड फिर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि अशोक का धम्म क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। धम्म जो है वो एक संस्कृत वर्ड धर्म का ही प्राकृत फॉर्म है, और अशोक ने, हम जानते हैं कि उन्होंने एक्सेप्ट किया था बुद्धिज़्म को और प्रोपोगेट किया था बुद्धिज़्म को, पर उन्होंने बुद्धिज़्म के सिर्फ जो मॉरल ज्ञान है उसी को प्रोपोगेट किया था, ठीक है। और वो मॉरल ज्ञान जो था वो सब सारे रिलीजन्स में कॉमन था। अशोक जो थे वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों से मतलब नहीं रखते थे, बल्कि वो ये चाहते थे कि जो लोग अलग अलग रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं वो आपस में हार्मनी के साथ रहें और एक अच्छे कंडक्ट की हैबिट जो है वो खुद में कल्टिवेट करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो था अशोक का धम्म चलाने का वो ये था कि वो सोशल यूनिटी मेंटेन कर पाएँ। हमें पता है कि मौर्यन काल के समय अलग अलग धर्म उदित हो रहे थे, नए नए सेक्ट्स थे, हिंदुइज़्म को, जैनिज़्म को, बुद्धिज़्म को, सबको एक साथ रहना था, ठीक है। और ये नए नए सेक्ट कहीं ना कहीं सोशल डिवीज़न को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे थे। तो एक ऐसे फोर्स की ज़रूरत थी जो कि सोशल यूनिटी को बनाए रखे। वही फोर्स कौन था? अशोक के धम्म। अब हम उन फीचर्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला फीचर है धम्म का रिस्पेक्ट फॉर ऑल। अशोक ने सिखाया लोगों को कि उनको अपने फादर, मदर, एल्डर, टीचर्स, सीनियर्स को, जो भी उनमें स्टेटस में बड़े हैं, छोटे हैं, सबको रिस्पेक्ट करना है। मुनियों को लेके, ब्राह्मण को लेके, बौद्ध भिक्षु को लेके, पुअर को लेके, सबके प्रति लिबरल रहना है। दूसरा है नॉन वायलेंस टू ऑल मैन एंड एनिमल। अशोक के धम्म ने एम्फसाइज किया कि किसी भी आदमी या जानवर पर वायलेंस नहीं करना है। वो कंप्लीटली अगेंस्ट थे एनिमल्स की हत्या करने के लिए। तीसरी चीज़ है लीविंग ऑल सिंफुल पैशंस। अशोक ने एडवाइस किया था लोगों को कि वो हर तरह के सिंफुल पैशंस जैसे क्रूएल्टी, एंगर, दुश्मनी, प्राइड, इन सब से दूर रहें। फिर उन्होंने कहा था परस्यू वर्चुअस डीड्स। उन्होंने पीपल को एडवाइस किया था कि वो सारे रिचुअल्स को छोड़ दें और अच्छे अच्छे काम करने पे फोकस करें। उन्होंने ये भी कहा था कि पर्सनल वर्च्यू को सोशल वर्च्यू बनाना है। मतलब उन्होंने लोगों को एडवाइस किया था कि जो तुम्हारी खुद की पर्सनल वर्च्यू है, मतलब तुम अच्छे काम कर रहे हो, जो तुम्हारी मॉरल वैल्यूज़ हैं, तो ऐसा सिर्फ तुम तक सीमित नहीं रहना चाहिए, वो सोशल वर्च्यू बननी चाहिए। मतलब समाज में रह रहा हर व्यक्ति जो है उसको उसके मॉरल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होने चाहिए। नेक्स्ट फीचर है स्पिरिट ऑफ रेवरेंस फॉर ऑल। मतलब तुम्हें ना केवल टॉलरेट करना है दूसरे रिलीजन को, बल्कि उनके प्रति आदर भी डेवलप करना है, तुम्हें उसको भी सम्मान देना है। आई होप आपको धम्म के ये फीचर्स समझ आ गए होंगे। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मेजर्स उन्होंने उठाए थे धम्म को प्रोपोगेट करने के लिए। सबसे पहले उन्होंने अपने आइडियाज़ को स्टोन्स और पिलर्स में एनग्रेव किया था। हमने पहले ही डिस्कस किया था मौर्यन आर्ट वाले वीडियो में कि किस तरह वो स्टोन्स और पिलर्स पर लिखवाते थे पूरी मॉरल चीज़ें, ठीक है। और फिर उन्होंने धम्म महामात्र की नियुक्ति करी थी। धम्म महामात्र वो लोग रहते हैं जो कि जगह जगह जाते हैं और प्रोपोगेट करते हैं धम्म को, लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। समझ में आया आपको? अब है डिप्यूटेड मिशनरीज
उन्होंने मिशनरीज़ को डिप्यूट किया था कि अलग अलग देशों में जाओ, अलग अलग जगह में जाओ और बुद्धिज़्म की मॉरल फिलॉसफी को प्रोपोगेट करो। उन्होंने अपने खुद के बच्चों महेंद्र और संघमित्रा को भी श्रीलंका में भेजा था ताकि वो प्रोपोगेट कर सकें। फिर आता है प्रैक्टिस्ड व्हाट ही मेंट टू प्रोपोगेट। अब अशोक जो थे उन्होंने खुद के बिहेवियर में भी वो सारे चेंजेस लाए थे जो कि वो दूसरों से फॉलो करने को बोल रहे थे। उन्होंने मीट लेना बंद कर दिया, एनिमल्स को मारना बंद कर दिया, हंटिंग बंद कर दी, प्लेजर टूर्स बंद कर दिए। तो इस तरह से उन्होंने खुद वो प्रैक्टिस किया जो कि वो चाहते थे दूसरे फॉलो करें। फिर था गाइडेड पब्लिक बिहेवियर अकॉर्डिंग टू धम्म। ये कैसे किया? उन्होंने एनिमल फाइटिंग रुकवा दी और जो दूसरे एंटरटेनमेंट्स थे, फेस्टिव गैदरिंग्स थी, इन सब को रुकवा दिया था। तो पब्लिक बिहेवियर उन्होंने इस तरह का करवाया था कि वो ऑटोमेटिकली धम्म के हिसाब से चलें। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। एंड फाइनली मौर्यन एम्पायर कंप्लीट हो गया। टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। रिवाइज करिए स्टार्टिंग से जो मैंने पढ़ाया है इन 4 वीडियोज़ में। मिलेंगे आगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।